हेलो दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में घातांक और करनी में काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूले समझाए थे। अच्छी तरह आपने उसको समझा और अब मैं आप लोगों को आगे के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को समझाने जा रहा हूं, तो आप अच्छे से समझना। उम्मीद है कि पिछले जो पढ़ाए में फॉर्मूले आपके याद होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2 बराबर 3, तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक घात को अलग अलग करते हैं। 2 की घात x इंटू 2 की घात 4, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। आपको ये जरूर पता है कि गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो घातें जुड़ती हैं तो घातें अलग अलग भी हो सकती है, इकट्ठा होती है तो अलग अलग भी हो सकती है। मैंने एक कर दिया, मैंने इसलिए किया है ताकि इसमें कॉमन आ सके। माइनस 2 की घात x इंटू 2 की घात 2 बराबर 3। ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि बीच में माइनस या प्लस है, माइनस प्लस में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, केवल घातांक करनी का रूल लगता है गुणा में और भाग में। गुणा में जुड़ती है, आधा समान है तो भाग में घटती है, प्लस माइनस में नहीं होता है, ध्यान रखना। तो 2 की घात x यहाँ भी मजे ले रहा है, 2 की घात x यहाँ भी है, तो 2 की घात x को पकड़ के आप खींच लो। ये लो पकड़ के खींच लिया 2 की घात x, तो यहाँ बचेगा 2 की घात 4 माइनस यहाँ बचेगा 2 की घात 2 बराबर 3। 2 की घात x है ये, या कुछ नहीं मल्टीप्लाई है। 2 की घात 4 16 माइनस 4 12 बराबर 3, तो काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 2 की घात x, अब दोस्तों इस 4 को आप इसके नीचे ले आओ, 1 के नीचे, तो 1/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। 2 की घात x बराबर 1/4 को लिख सकते हो 1/2 की घात 2, और 2 की घात 2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो 2 की घात -2 हो जाएगा। ये यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1/4 मतलब 1/2 की घात 2, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कट गया बेस से बेस, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये इस साल का आंसर, लिख लो आप इसको। कुछ ऐसा ही बेसिक इस सवाल में यूज होने वाला है, तो इसको भी आप बड़े प्यार से समझना। तो 2 की घात n प्लस 4, तो यहाँ भी घातें अलग अलग कर लो। अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है ताकि मैं 2 की घात n कॉमन ले सकूं, क्योंकि यहाँ भी बैठा 2 की घात n, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन लेके n खत्म ही हो जाएगा। जैसे देखो 2 की घात n इंटू 2 की घात 4, इसको मैं लिख सकता हूँ। अरे भाई लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ेंगी तो यही तो आएगा, माइनस 2 इंटू 2 की घात n बटे 2 इंटू 2 की घात n इंटू 2 की घात 3 प्लस 2 की घात -3 कितना होगा 1/2 की घात 3। अब आप क्या कर पा रहे हैं, 2 की घात n थ्रू आउट कॉमन ले लो, इधर भी 2 की घात n है, इधर भी 2 की घात n है, पकड़ो और खींच लो, पकड़ के लो 2 की घात n ये रहा, तो यहाँ बचेगा 2 की घात 4 माइनस 2। ठीक है, 2 ये बच गया, ये तो कॉमन आ ही गया ना। ओके, बटे में 2 इंटू 2 की घात n इंटू 2 की घात 3, बोलो कितना 8। ओके, प्लस 1/8। अब 2 की घात n से 2 की घात n कैंसिल, 2 की घात 4 16 माइनस 2 14, तो ये हो जाएगा 14 बटे और 8 दूनी 16 प्लस 1/8, काट लो आप, 2 संते 14 2 अंटे 16, 8 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आया तो ऊपर संख्या डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 7 और 1 8, 8 से 8 फिर कट गया, कितना गया 1, इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की घात x माइनस 3 की घात x माइनस 1 बराबर 18, तो x घात x का मान कितना होगा। कहानी आपके टोटली समझ में आ रही है कि यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा 3 की घात x, पहले इसके टुकड़े कर लो। तो 3 की घात x सही है एज इट इज, माइनस 3 की घात x इंटू 3 की घात -1 लिख दो या बटे में 3 घात 1 लिख दो, जैसा आपको लगे, चलो ऐसे लिख दो, बराबर 18। तो 3 की घात x तो कॉमन ले लो, ले लिया, और इधर अब 3 की घात x जब कंप्लीट कॉमन आ गया तो वहाँ क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा दोस्तों, 1 माइनस, ये तो कॉमन आ ही गया, 3 की घात -1 इधर बच जाएगा, तो 3 घात -1 को लगे तो 1/3 लिख ही दो ना, लो मैंने 1/3 लिख दिया, बराबर 18।
छोटा सा सवाल था, अब देखो जाओ आगे क्या होगा। 3 की घात x है ये, इंटू एलसीएम ले लो, 3 एकम 3 में से गया 2/3 बराबर कितना 18। अब संख्या है बराबर, चूंकि इधर गुणा है तो काट लो, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो 2 नाम 18, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की घात x बोलो कितना हो जाएगा 9 तिया 27। अब 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हो, तो 3 की घात x बराबर 27 मतलब 3 की घात 3, तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल मतलब x बराबर 3 इसका आंसर। लेकिन दोस्तों आंसर लगाने से पहले आप अंतिम लाइन को जरूर पढ़ो, प्रश्न की को क्या कहना चाह रहा है हमसे। देखो x की घात x हमसे पूछा गया है, तो मित्रों इसलिए x घात x और x का मान 3 है, तो 3 की घात 3 मतलब 27 इसका आंसर हो गया। तो प्रश्न का आंसर लगाने से पहले आपकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अंतिम लाइन हमसे क्या कह रही है। ठीक है, ऐसी विशेष बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल है, a की पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, तो x का मान कितना होगा। एक बार आप अपने अनुसार करके देखो क्या आंसर आता है, फिर हम चेक करते हैं। अगर कह दूं तो आप क्या करो, पूरी जिम्मेदारी निभाओगे तभी समझ में आएगा, और हर चीज़ को आप नियमित तरीके से करो और एक रेगुलरिटी बनाओ, और एक टाइम टेबल आपको बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे आप वीडियो क्लास ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, एक माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है कि आपको कौन से समय पे कौन सा चैप्टर आपको करना है और उसका रिवीजन किस टाइम पे करना है और कैसे करना है। ठीक है, या पूरा एक तरीके से सेटअप तैयार करो। जैसे ये सवाल है तो x का मान निकालना हमें। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो बेस इक्वल दिख ही नहीं रहा, तो पावर जो x बैठा है पावर में उसका मान हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही प्रश्न है दोस्तों। आप हमेशा ध्यान रखो, इधर बेस a है और इधर 1 है, तो इस 1 को इस बेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1, तो a की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मेरा कहने का मतलब है a की पावर 2x प्लस 2 है, तो इस 1 को a की पावर 0 लिख दो ना। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। अगर ये 2 होता तो 2 की पावर 0 लिख देता, अगर ये 3 होता तो 3 की पावर 0 लिख देता। सिंपल सी बात है। जैसे बेस से बेस कैंसिल, तो 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा -1 इसका आंसर। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर x बराबर 1, तो बताओ x का मान कितना होगा। करो ये, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर x, 1 को 3 की पावर 0 लिख दो। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के पास 0 का मान 1, तो बेस कैंसिल, तो x का मान क्या आ जाएगा 0 आंसर। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखो। और कुछ छोटे अच्छे सवाल करते हैं। इजी सवाल है ये भी बहुत। x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है, तो x और y में क्या रिलेशन होगा। तो x का वर्गमूल मतलब x घात 1/2, और y का घनमूल का मतलब y की घात 1/3। घनमूल मतलब क्यूब रूट। अब आपको मैंने बताया फॉर्मूला जब पढ़ाए कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बेस में होता है ना, ऐसे पावर में होता है। सीधी सी थ्योरी है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो x तो 3 एकम 3 बराबर y की घात 2 एकम 2, तो x³ बराबर y²। इसका आंसर कहाँ है देखो, बस हो गया। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, लिख लो आप इसको। बहुत मस्त सवाल है आप लोगों के लिए दोस्तों। एक बार आप अपने अनुसार करके देखो क्या आंसर लाते हैं। मुझे बताया आप लोगों का, अगर किया होगा तो एक आ रहा होगा। चेक करो कैसे वाला होगा। एक गलत है। 2 की घात 3 की घात 2, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अगर दोस्तों ब्रैकेट होता है ना तो ही घात घात गुणा होती है। जैसे यहाँ पे हो जाएगी 3 दूनी 6, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा। क्यों? क्योंकि अगर घात के ऊपर घात ऐसे चढ़ी हुई होती है ना, तो ये ऊपर से सॉल्व होती है, और अगर ब्रैकेट होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले आप इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो 3 की घात 2 क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9। मतलब इसको तो छुपा लो, 3 की घात 2 ही तो दिख रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है।
भाग 2 की घात 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। तो 2 की घात 9 भाग, अब भाग के कारण घातें घटेंगी तो 3 दूनी 6, तो 9 में से 6 घटा दो, तो 2 की घात 9 में से 6 गए तो कितना 3, मतलब 8 आंसर। कई लोग समझ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ। लिखो आप इसको, इसमें समझो आप चीज़ों को। यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ ब्रैकेट लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा। ब्रैकेट लगता है तो क्या होता है, ब्रैकेट नहीं होता है तो क्या होता है, इन चीज़ों को आपको समझना है। बराबर 10 की घात, यहाँ ब्रैकेट लग रहा है तो घात घात गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। भाग, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो घात पे घात चढ़ी हुई है, तो पहले ऊपर वाली जो घात है ना उसको सॉल्व करो। जैसे कोई 3 मंजिला बिल्डिंग है तो ऊपर की 2 मंजिलों को सॉल्व कर लो, बेसमेंट बाद में सॉल्व होएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो 10 की घात, तो 3 की घात 2 बोलो क्या होता है, 3 की घात 2 9 होता है, बटे 10 की घात क्या आएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। भाग, अब यहाँ देखो 10 की घात 2 की घात 3 और 2 की घात 3, इसको सॉल्व करो 2 घात 3 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 घात 8। ध्यान से देखना चीज़ों को, है ना। बराबर 10 की घात, अब चूंकि बीच में भाग है तो भाग के कारण घातें घट जाएंगी, है ना, गुणा में जुड़ती है भाग में घटती है, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 10 की घात 6 माइनस 8, तो 10 की घात 6 माइनस 9 माइनस 3, और नीचे 10 की घात 6 माइनस 8 माइनस का 2, है ना, ठीक है। बराबर इसको सॉल्व करो तो 10 की घात -3, अब जैसे ही -2 पर जाएगा प्लस का 2, तो -3 + 2 -1, तो 10 की घात -1 मतलब 10 इनवर्स, मतलब 1/10, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ और अच्छे अच्छे सवाल इस पे मैं समझाता हूँ। तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार। ये 3 की घात 2 की घात 4 का वर्गमूल क्या होगा, बहुत ही शानदार। एक बार खुद भी करके देखो आप, मजा आ जाएगा। किया? चलो चेक करते हैं। 3 की घात 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 3 की घात 16 हो जाएगा। ये 3 की घात 16 का वर्गमूल आपको निकालना है, का वर्गमूल। और आप वर्गमूल का मतलब जानते हो, घात आधी होती है, होती कि नहीं होती घात आधी। अगर ये घनमूल होता तो घात 1/3, तो 2 × 16, मतलब ये 3 की घात 8 इसका आंसर। नहीं तो पता है क्या करते हैं लोग, 3 की घात 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 3 घात 2 की घात 2 कर देते हैं, और 3 घात 4 हो गया हो। यदि और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात 3। वैसे ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। अब इसको और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी आप चाहो तो सीख लो, ठीक है, अथवा करके यहाँ सिखा देता हूँ। 3 की घात 2 की घात 4 का आपको वर्गमूल निकालना, मतलब वर्गमूल का मतलब घात आधी, आधी घात। अब साथियों घात और घात आपस में गुणा होती है, होती कि नहीं होती, घात और घात गुणा। तो ये घात है 2 की घात 4, ठीक है, 2 की घात 4 ये घात है। तो 3 की घात 2 की घात 4, तो ये वाली जो घात है ना, से ये वाली घात मल्टीप्लाई होगी इनटू आधा, आधा। और आधा का मतलब होता है 2 की घात -1, 2 की घात -1। अब बोलो बेस इक्वल पावर जुड़ जाएगी, ठीक है, अपने चिन्ह के साथ। तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2 की घात, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो 4 माइनस से कितना जाएगा 3, तो 3 घात 2 की घात 3, यही इसका आंसर। चेक कर लो। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2 घात 4 16 का वर्गमूल 3 घात 8, और 3 घाट आपको 3 घात 2 घात 3 लिख सकते हैं, या आप ऐसे सॉल्व कर लो। चलिए एक और सवाल समझाता हूँ। देखियो विद्वानों, सवाल कह रहा है 2 की घात 3 की घात 4 का घनमूल क्यूब रूट क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि इस वाले पोर्शन को पहले आप हल कर लो। तो 3 की घात 4 कितना होगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो 2 की घात 81 लिखा जा सकता है। का घनमूल, घनमूल का मतलब घात 1/3,
ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है तो इससे कर लो आप। और 2 की घात तो 81 गुणा 1/3 कितना 27, तो 2 की घात 27। अब 27 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 की घात 3 की घात 3 लिख सकते हो ना, ये इसका आंसर हो गया। और डायरेक्ट करना है तो वैसे कर लो, अथवा 2 की घात 3 की घात 4 घनमूल का मतलब घात 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की घात 3 की घात 4 और 1/3 मतलब 3 इनवर्स, तो 2 की घात 3 की घात तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर। देखो ये तरीका आना जरूरी है, क्यों? चलो मैं एक सवाल और लेता हूं। हाँ जी, क्या हुआ, आ गया सवाल। 2 की घात 3 की घात 234 का घनमूल क्या होगा? दोस्तों 3 की घात 334, 234 को सॉल्व करना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप इसको नहीं खोल सकते, तो पुराना पैटर्न आपको नहीं, एकदम नया जो सिखाया ना वो पैटर्न आपको यूज़ करना है। तो 2 की घात 3 की घात 234 का घनमूल का मतलब घात 1/3, ये वाली बात कह रहा हूँ। तो 2 की घात 3 की घात 234, अब चूंकि जो घात है ना वो घात से मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाली जो घात है ये इस घात से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली घात का मतलब 3 इनवर्स, तो इंटू 3 की घात -1। अब आप देख लो 2 की घात 3 की घात आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 234 माइनस 1 233, तो 2⁻3⁻233 इसका आंसर हो गया। एक सवाल और, ठीक है यहां तक। अब बढ़िया सवाल है ये भी। देखो घातांक करनी का पूरा बेस है फॉर्मूले, अगर आपके फॉर्मूले क्लियर हैं तो घातांक करनी पर आपकी पकड़ जबरदस्त वाली होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो पार्ट 1 पढ़ाया उसको बार बार पहले ढंग से रिपीट करो और फिर उसके बाद पार्ट 2 करो, और पार्ट 1 में जो फॉर्मूले पढ़ाए वो एक एक को आप रट लो, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आता है कि कई एक साथ फॉर्मूले लगते हैं, 8-8, 5-5, 10-10 फॉर्मूले एक साथ लगने चालू हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही प्रैक्टिस के साथ होगा, है ना। पूरा खेल प्रैक्टिस का है, तो जितने भी एक्सरसाइज दिए वो भी आप सॉल्व करो, है ना। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम। ए की पावर m की पावर n, तो घात के ऊपर घात चढ़ी हुई है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि घात घात गुणा नहीं होगी, m गुणा n mn नहीं होगा। अब इधर आओ, यहाँ ए की पावर m ब्रैकेट लग रहा है, इसलिए घात और घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हम लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ए की पावर m की पावर n, इसको एज इट इज रख दिया, और ये ए की पावर m गुणा n mn हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है इसलिए घातें गुणा हो जाएगी। अब सर यहाँ तो बेस इक्वल दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है, तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो m की पावर n बराबर m गुणा n mn। अब क्या करें? अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना उस पर आप एक बार नज़र आप गड़ाएं। आपको पूछा गया m का मान, तो m का जिसका मान निकालते हैं दोस्तों उसको एक तरफा रख देते हैं हम, रख दो। तो m का मान निकालना तो m वाले पोर्शन को आप यहाँ रख दो, इस साइड रख दो, तो m की घात n है ये, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, आपको पता है, तो ये m है ना सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा ऐसे, तो m बटे में आ गया, बराबर क्या है n। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इसकी पावर कुछ नहीं, क्या है 1 है, कोई भी संख्या की पावर कुछ नहीं, 1 तो होती है। अब ये और ये आपस में घट जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर n-1 हो जाएगा, बोलो वर्क नहीं होगा, एक जैसे ही ऊपर जाएगा घातें घट जाएंगी, n-1 बराबर क्या हो जाएगा n। अब चूंकि m का मान हमें निकालना है, तो आपको पता है घातों में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो n-1 के नीचे 1 है, इधर 1/1 है, तो n-1 कहाँ जाएगा नीचे, या यूँ कह दो कि इधर वाली संख्या जैसे ही दूसरी घात पे जाती है, दूसरी संख्या की घात बनती है, तो संख्या जो होती है वो पलट जाती है। ठीक है, अक्षय कुमार स्टाइल में बोला ना मैंने, हाँ। तो n की पावर n-1 जंप लगाया तो 1/n-1 हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर। तो यहाँ तक खुश हैं आप लोग, है ना। एक दो और अच्छे सवाल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो अगले मैं करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, डालो इस पे आप। यहां लिख रहा है चम्मच में 6। चम्मच में 6 का मतलब होता है दोस्तों घात 1/6। यहाँ चम्मच 3 घात 1/3, यहाँ घात 1/4 और यहाँ घात हो जाएगी कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 होता है। तो वर्गमूल का मतलब होता है चम्मच में 2 होना। तो 2 लिख भी सकता है, नहीं भी लिखे, मतलब घात 1/2 हो जाएगी इसका मतलब। ठीक है, तो चलो लिखता हूँ मैं इन चीज़ों को। तो इसका मतलब 12 की घात 1/6, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब 4 की घात 1/3, ये चम्मच में 4 है तो घात 1/4, और ये चम्मच में कुछ नहीं यानी 2 है तो वर्गमूल मतलब 1/2। अब क्या करते हैं हम, इन घातों को पूर्णांक बनाते हैं, पूरा पूरा बनाते हैं, इंटीजर्स नंबर बनाते हैं। तो पूरा पूरा बनाने के लिए हम भाग तो दे नहीं सकते इनमें, हम किसी ऐसी संख्या से गुणा कराते हैं जो सबकी कॉमन हो। कहने का मतलब वो संख्या 6 से, 3 से, 4 से और 2 से कट जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या मानते हैं। बड़ी भी मान सकते हैं, लेकिन बड़ी अगर मान ली, जैसे मान लो 240 लगा दिया, अब 6 से कटेगा तो 12 की घात 40, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं जो 6, 3, 4, 2 से कट जाए, अर्थात उनका एलसीएम। तो मैं यूँ कह सकता हूँ 6, 3, 4, 2 का जो लघुत्तम होता है ना एलसीएम, उससे आप घातों को मल्टीप्लाई करा दिया करो, एलसीएम आ गया 12। बस ये मोटी मोटी कहानी है यहाँ पे। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है। तो 12 की घात 1/6 गुणा 12, तो 6 दूनी 12, तो 12 की घात 2 कितना, 144 आ गया पूर्णांक मान। तो सॉल्व अपने आप हो जाएगा। तो 4 घात 1/3 इंटू 12, तो 3 चौक 12, तो 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, 256। 5 की घात 1/4, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 तिया 12, तो 5 की घात 3, 125। ऐसे ही 3 की घात 1/2 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 6 की 12, 3 घात 6 को सॉल्व करो, तो 3 3 27, या 81, या 243, या 729। ठीक है, या 27 का होल क्यूब 729, कुछ भी आप बोल दो। तो इसका न्यूनतम मान बताना है, तो बताओ न्यूनतम क्या है? न्यूनतम तो यही दिख रहा है हमें, ये वाला, और ये किसकी वैल्यू है? इसकी। मतलब ये आपका न्यूनतम मान हो गया, न्यूनतम तो ये हो गया 125 वाला। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू लिख लो, न्यूनतम ये, और चम्मच में 5, इसका आंसर। अगर आपसे अधिकतम मान पूछता तो ये वाली वैल्यू हो जाती। कई बार क्या करता है, ऐसे उल्टा करके दे देता है। इस चीज़ को यहीं समझा देता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कई बार ऐसे लिख देता है, 1/, लगा देता है सब में 1/, लगा देता है। अब अगर यही प्रश्न होता तो हम क्या करते, तो हमें सॉल्व इन्हीं पोर्शनों को करना है, सॉल्व इन्हीं को ही करना है, मतलब ये सेटअप तो हमें लाना ही लाना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बटे होता है, तो बटे में जो बड़ी होती है वो न्यूनतम होगा, और जो छोटी होगी वो अधिकतम मान होगा। मतलब बटे के कारण पोर्शन उल्टा हो जाता है। जैसे यही सवाल हुआ, अब इसमें न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका इस तरीके से कर लिया, एलसीएम से गुणा कर दिया, इतना आ गया। अब हमने देखा कि इसके हिसाब से न्यूनतम ये है। ठीक है, अब न्यूनतम ये है तो यहाँ पे आएगा अधिकतम मान, ये एक्चुअली अधिकतम हो गया। तो यहाँ पे आपसे न्यूनतम पूछा है तो मैं क्या करूँगा, अधिकतम ढूंढूंगा। तो अधिकतम कितना हो गया है ये, तो ये अधिकतम है इसका मान, तो बटे के कारण ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो मैं एक सवाल और समझा दूंगा आपको, चिंता मत करो, लिख लो आप इसको। दोस्तों इसमें अपन को पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सवाल आपने पढ़ लिया, 1/, दे दिया, 1 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब आपको पता है कि 1 में जब किसी भी चीज़ का भाग लगेगा तो मान 1 से कम आएगा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा तो 1 हो ही गया। तो सबसे छोटी इन तीनों में से आंसर है। अब तीनों में कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटे वाले पोर्शन को हल करेंगे, और बटे वाले पोर्शन में सबसे छोटा निकालना है, तो बटे वाला पोर्शन सबसे अधिकतम निकालना होगा। तो बटे वाला पोर्शन सबसे अधिकतम है,
तो इसका मतलब वो 1/, वाला मान सबसे कम हो जाएगा, है ना। अधिकतम है तो सबसे कम हो जाएगा वो। ठीक है, देखो देखो, तो इसको सॉल्व करो। √2 मतलब 2 की घात 1/2 और 4 घात 1/3 और यहाँ पे चम्मच में 4 है तो 1/4। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो। एलसीएम कितना है 12, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई आप करा दो। फिर ये कितना है 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12 आ गया। तो 2 की घात 6, 2 दूनी 4 8, 16 32 64 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64। ठीक है, 4 घात 4 256 और 5 घात 3 125। अब आपको सबसे छोटा निकालना है इनमें, तो सबसे छोटा निकालने में आपको इनमें सबसे बड़ा देखना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम हो गया, अधिकतम हो गया। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो सबसे कम मान देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका 1/3 चम्मच में और 4 इसका आंसर। तो क्या करना है 1/ वाले में बड़ा अधिकतम पूछे तो छोटा देखना है और छोटा न्यूनतम पूछे तो बड़ा देखना है 1/ वाले में। ऐसे नेगेटिव में भी यही होता है, बड़ा वाला छोटा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है। थ्योरी आप समझ सके। एक और बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। अब इनमें हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है ना। अब बड़ी संख्या निकालनी है तो हम 2 की घात 60 को तो सॉल्व करने से रहे, इतनी बड़ी तो हम घात नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी घातें होती है ना तो सब घातों का कॉमन पार्ट का भाग दे देते हैं। मतलब इनका एचसीएफ ढूंढते हैं, ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इन सब में भाग दे सके घातों में। तो इन सब का कॉमन क्या हो गया 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं इनका जो एचसीएफ है किस किस का 60 का 48 का 36 का और 24 का जो एचसीएफ है कितना 12, उसका भाग घातों में देंगे। क्यों? ताकि घात हमारी छोटी हो जाए, क्योंकि बड़ी घातों को तो सॉल्व करना हम सबके लिए मुश्किल है, इसलिए हम घातों को छोटे बनाएंगे। और पिछले प्रश्न में क्या था, घात एकदम छोटी थी तो पूर्णांक बनाने के लिए हमने कोई संख्या से गुणा कराया था जो उसका एलसीएम था। बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों के समझ में। ठीक है, तो 2 की घात 12 का भाग 2, 12 × 5 = 60 और 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24। 2 की घात 5 = 32, 3 की घात 4 = 81, 4 घात 3 = 64, 5 घात 2 = 25। अब यहाँ कोई 1/ वाला तो लपड़ा है नहीं, बड़ा वाला बड़ा ही है, छोटा वाला छोटा है। तो बड़ी निकालनी तो बड़ी संख्या 81 वाला कौन सा 3 घात 48 मतलब 3 की घात 48 इस सवाल का आंसर हो गया। तो यहाँ भी आप लोगों के काफ़ी अच्छा बेहतरीन समझ में आया, एकदम बिंदास तरीके से मस्त तरीके से आप लोगों ने पढ़ा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें सिखा कर। तो आप इसका बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो। मैं अगले पार्ट में आप लोगों को कुछ और नया प्रश्नों के साथ चीज़ें लाता हूँ, है ना। तो आप इसको रिविज़ाइज करो। थैंक यू।